उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम प्रत्याशी मैदान में, प्रत्याशियों के साथ तमाम दिग्गज नेता अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये लखनऊ का कैंट है और कैंट का बाबू बनारसी दास वार्ड है। बाबू बनारसी दास वार्ड ये हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि यहाँ से जो विधायक है वो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक हैं और ब्रिजेश पाठक खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से अपने पुराने कार्यकर्ता और अखिलेश यादव के बेहद करीबी अब्दुल्ला सिद्दीकी पर भरोसा जताया है। लड़ाई काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। अब्दुल्ला सिद्दीकी पिछली बार भी दूसरे नंबर पे थे। इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ अब्दुल्ला सिद्दीकी हैं। अब्दुल्ला सिद्दीकी, लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी ने एक बार फिर से आप पे भरोसा जताया है, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? हम लोग चूँकि वार्ड में निरंतर बने रहते हैं, इसलिए हमको चुनाव की कोई अलग तैयारी नहीं करनी। हम लोग 5 साल पब्लिक में ही रहते हैं और यही राजनीति की असली तैयारी है। हमारे वार्ड में एक संजोग नगर इलाका है केकेसी के आगे, जिसका अनदेखा आज़ादी से आज तक किया गया था। आज़ादी से लेके आज तक ना वहाँ रोड बनी थी, ना नाली थी, ना पानी था, ना लाइट थी। पिछली हमारी सरकार जब थी समाजवादी की, तब मैंने वहाँ रोड बनाई, पानी की व्यवस्था की, समरसेबल, टंकी, लाइट। और आज 7 साल हो गए उस रोड पे जाके देख लीजिए, एक कंचे के बराबर का भी गड्ढा नहीं है क्योंकि वो कमीशन मुक्त रोड है। जिस तरीके से हमने देखा कि आपका जो इलाका है, एक तो यहाँ पे नाला है, दूसरा इलाका ये है कि क्रॉसिंग है। ये दोनों समस्याएं हैं, काफ़ी व्यापारियों को भी दिक्कत होती है, आम जनता को। इसको लेकर भी आप लोगों ने कोई रूट मैप तैयार किया है कि भाई जीतने के बाद इस पर भी काम हो सके? बिल्कुल करा जाएगा इस पर काम भी, इस पर भी हम लोग लगे हुए हैं। और नाले वाले में भी रिटेनिंग वॉलें जो जहाँ नहीं बनी है और जो नाले की सफाई का काम है। अभी पिछली बरसात में नाले का ये हाल था, जब पानी भर गया था तो लोगों की छतों तक पानी भर गया था। लोगों के घर जो बाहर पानी की टंकियाँ लगी हुई हैं समरसेबल की, वो बह गई थी, लोगों के फ्रिज बह गए थे। वो तीनों टंकियाँ नई लगाने का और नई समरसेबल डालने का काम हम ही लोगों ने, हम समाजवादियों ने किया है। तो वहाँ तो और दूसरा कोई पूछने ही नहीं आता है। पानी सुबह से शाम तक ऊपर 2-2 दिन भरा रहा, कोई पूछने नहीं आया। हम लोगों ने, सब लोगों ने मिल के महल्ले वालों के लिए खाने की व्यवस्था की, ऊपर एक एक के घर में कीचड़ों में जाके खाना पहुंचाया। भाई वो कैसे बनाएंगे, कैसे खाएंगे? उनका तो घर ही बह गया, राशन बह गया। तो ये सब चीज़ें कोई देखने कभी जाता नहीं है। वोट लेके खद्दर पहन के 1 महीने पहले आ गया आदमी कि भैया हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीति इसका नाम नहीं है। 10 साल 5 साल परमानेंट मैदान में रहना चाहिए। आपको पब्लिक का सारा काम करना है। और वार्डवासियों से मेरी अपील है कि जो सामुदायिक केंद्र हमारे क्या बाबू बनारसी दास में है, गरीब लड़कियों की शादी या मांगलिक कार्यक्रम या कोई भी फंक्शन के लिए जो गरीब है वाकई, उनके लिए निःशुल्क कराने की व्यवस्था करेंगे नगर निगम से। ये एक आपका उसमें शामिल है एजेंडे में। जी बिल्कुल। सवाल ये है कि पिछली बार भी बीजेपी का यहाँ से पार्षद था, इस बार डिप्टी सीएम खुद चुनाव के लिए प्रचार के लिए आपके क्षेत्र में आए थे। लगता है कितना असर पड़ेगा उससे? आपको क्या कोई मतलब एक होता है ना कि नहीं, इससे अब आपके वोट बैंक का नुकसान होगा, सामने वाली पार्टी मजबूत होगी क्योंकि डिप्टी सीएम एक बड़ा चेहरा है? कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। डिप्टी सीएम साहब आ जाएं या कोई भी आया हो, स्वागत है उनका हमारे वार्ड में। भाई अपनी पार्टी के लिए हर आदमी प्रचार करने आता है, मगर इससे हमें कोई असर नहीं पड़ेगा। चूँकि ये विडम्बना हमारे वार्ड क्या मतलब दुर्भाग्य है कि हमारे वार्ड में प्रमुख 2 पार्टियां जो लड़ रही हैं, उन दोनों का उम्मीदवार हमारे वार्ड में ही नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है हमारे यहाँ, उसका पुश्तैनी घर तो यहाँ है, मगर वो खुद आलमबाग में रहता है, चुनाव यहाँ लड़ने आ गया है। और कभी उनकी रैली निकले या कभी उनके कार्यालय में लोग बैठे हों या वोट मांगते हुए, कभी आप लोग तो कैमरा लिए ही रहते हैं तो सब जानता है, देखता है, चला दीजिएगा, एक फ़ोटो बना लीजिएगा और उसमें चिन्हित कर लीजिएगा। अगर 10-12 से ज़्यादा बाबू बनारसी दास के वोटर होंगे उस 50 लोगों में, चुनाव से विड्रा कर दूंगा। सवाल ये है कि एक क्षेत्र में कई पार्कें हैं जिनकी स्थिति बड़ी बदहाल है, बच्चों को खेलने के लिए या दूसरे कामों के लिए पार्कों का इस्तेमाल बड़ा अहम होता है। इसके ऊपर कैसे काम करेंगे? पार्कों में जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जाएगा। और जो उस क्षेत्र के महिला की कमेटी है पूरी, उसको ले करके उसकी सहानुभूति से कि वो भी, उनका भी बहुत ज़रूरी कि वो क्या चाहते हैं हमारे वार्ड में, क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसी सफाई होनी चाहिए, पेड़ लगने चाहिए, झूला लगना चाहिए, व्यायामशाला होनी चाहिए, जिम। तो जैसा लोग चाहेंगे वहाँ के, भाई देखिए हमको काम पब्लिक के लिए करना है, तो जो पब्लिक चाहेगी उस तरह से हम लोग उसको व्यवस्थित करने का पूरा काम करेंगे। क्षेत्र का जो ये क्षेत्रीय चुनाव होता है, क्षेत्र की जनता से सीधे आदमी का लगाव होता है, जुड़ाव होता है। इतने दिनों से आप पहले से भी एक्टिव थे, आपने बताया, अभी भी लगातार एक्टिव है। लोग किस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं कि जनता ने ये काम होना चाहिए या पिछले पार्षद ने ये काम नहीं किया? वो एक, क्योंकि मुद्दे बड़े ज़रूरी हैं। हमारे यहाँ पानी और सीवर की बहुत बड़ी समस्या है।
अभी भी हमारे रामपुर किनारे में देख लीजिए जो टंकी लगी है लगी, बाकी पानी और सीवर की भी व्यवस्था है। आप महावीरपुरी में चले जाइए, आप हुसैनगंज में बाबा जी की बगिया चले जाइए, बहुत बुरी बागायना बीबी में चले जाइए, सीवरों की व्यवस्था है। जैन माता सुग्गा देवी उदयगंज में सीवरों की व्यवस्था है कि अगर 2 दिन 3 दिन में मशीन ना लगे सफाई की तो लोगों के घर के अंदर सीवर का पानी भर जाता है। तो निरंतर हम लोग ये प्रयास करते हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मशीन लगा के सफाई कराते हैं, वरना लोगों के घर, क्योंकि उन लोगों ने जो काम किया सब कैसा किया किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ मैं, मगर जो सीवर की पाइपलाइन डाली वो सब ऐसे ही डाल दी बिना कोई लेवल के काम है। आगे के पाइप ऊँचे हैं, पीछे के पाइप नीचे हैं, तो पीछे से जो पानी आएगा वो निकासी करेगा कैसे? ये सब समस्याएं थाने हुसैनगंज थाने वाली रोड पे आप चले जाइए, मेरा ख्याल है अगर बाथरूम में अगर आदमी 2 बाल्टी ज़्यादा पानी से नहा लेगा तो रोड पे आ जाएगा। अंतिम सवाल है, क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण है क्षेत्र की जनता से अपील, जनता का किस तरीके से अब तक रिस्पॉन्स मिला? मैं क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मुझको अपना पार्षद चुने। ज़्यादा हर बार पब्लिक ने मुझे, क्षेत्र की जनता ने बहुत ज़्यादा असीम प्रेम और आशीर्वाद देकर मुझे अपने आशीर्वाद से नवाजा। किन्हीं कारणों से वो आशीर्वाद और वो दुआएं विजय श्री में तब्दील नहीं हो पाई, मगर इस बार पूरी उम्मीद है विजय पताका फहराएंगे हम लोग जनता के आशीर्वाद से। और अपने माताओं भाइयों बहनों सबका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं और मेरे साथ निस्वार्थ भाव से सुबह शाम मेरे लिए खुद अब्दुल्ला सिद्दीकी बन के वोट मांग रहे हैं। और मैं कम बता पाता हूँ, मेरे काम मुझसे ज़्यादा वो बताते हैं। तो ये थे हमारे साथ बाबू बनारसी दास वार्ड के सपा के प्रत्याशी अब्दुल्ला सिद्दीकी। साफ तौर पे कहना है कि लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं, क्षेत्र की समस्याओं से वाकिफ हैं। वहीं दूसरी ओर जहां एक जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम खुद चुनावी प्रचार के लिए मैदान में। देखने वाली बात काफ़ी अहम होगी कि अब इस बार क्या क्षेत्र की जनता अब्दुल्ला सिद्दीकी पे विश्वास जताती है या फिर इस बार भी कोई और विजेता होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।